हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएस क्रिएशन एंड फैशन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस पोशाक लहंगे की कुर्ती की सिलाई कैसे करनी है। इस लहंगे का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। इस लहंगे को फिर से घर पे बराबर नाप के साथ कैसे बनाना है। और ये है हमारी वर्क वाली कुर्ती। तो इसकी कटिंग तो हम नहीं डाल पाए, पर इसकी स्टिचिंग हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और ये इसके साथ जो मंगजी आई हुई है वो है, और ये है अस्तर। तो आइए देखते हैं कि इसकी सिलाई कैसे करनी है। इसकी कटिंग तो हमने कर ली है, उसका वीडियो नहीं शेयर कर पाए, बस स्टिचिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो पहले क्या करना है, हमारे कांचली की जो बाजू है उसके सेंटर से हमने एक सिलाई की हुई है, देखिए यहाँ से। तो इससे क्या है, अब इधर उधर कपड़ा हिलेगा नहीं। और यहाँ से फिर से, और उसके बाद में यहाँ से चारों ओर से हमें एक सिलाई कर लेनी, देखिए इस तरह से रफ सिलाई कर लेनी है। और इसी तरह से दूसरी बाजू भी तैयार कर लेनी है। और हमारा जो कुर्ती का बैक पार्ट है उसको भी यहाँ से सेंटर से सिलाई कर देनी है, जिससे कि इधर उधर नहीं सरकेगा, ये देखिए। और बाकी के चारों ओर से सिलाई कर लेनी है। पहले सेंटर से एक सीधी सिलाई करनी है और उसके बाद चारों ओर से। इसी तरह से हमने हमारे कुर्ती का बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और दोनों बाजू को यहाँ से जोड़ लिया है। इसी तरह से फ्रंट पार्ट का जो हमारा कुर्ती का गला जो है, हमारी कुर्ती का जो आगे का गला है वो वर्क वाला जो हमारे यहाँ पे दिया गया है वो साइज़ में बड़ा है। तो हमें क्या करना है, हमारे जो गले का हमारा जो फर्मा है उसी हिसाब से यहाँ से गला कट करना है। ये हमें अभी नहीं, बाद में कट करना है। और यहाँ से है कट, तो साइड से सिलाई वाला भाग छोड़ के बाकी के हमें सिलाई के अंदर कट के लिए इस तरह से सिलाई करके लेना है। देखिए इस तरह से हमारा बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और दोनों बाजू तैयार है। और ये है मंगजी। मंगजी को भी हम इस तरह से रख के यहाँ से पहले सेंटर से यहाँ से कट कर लेंगे जहाँ से हमने फोल्ड किया है। और जितनी हमें कुर्ती के लिए मंगजी चौड़ाई चाहिए, कुर्ती और कांचली के लिए, उतनी चौड़ाई से यहाँ से मंगजी कट कर लेनी है। जैसे कि कुर्ती और कांचली के लिए हमें लगभग 2.25 इंच की मंगजी चाहिए होती है, तो उस हिसाब से हम यहाँ से कट कर रहे हैं। इसी तरह से हमें लगभग 5.5 से 6 मीटर की मंगजी कट कर रख लेनी है। कुर्ती और कांचली दोनों के लिए हमें लगभग 5.5 से 6 इंच की मंगजी लगती है। तो देखिए हमने सारी पट्टियाँ कट कर ली है। अब बनाते हैं मंगजी। तो पहले क्या करना है, हमें इस तरह से हमारे एक पट्टी को लेना है और उसके ऊपर दूसरी पट्टी को देखिए इस तरह से रखना है। और जो दोनों के यहाँ पे जो देखिए एल से निशान बन रहे हैं, इन दोनों के बीच से यहाँ से सिलाई करनी है इस तरह से सेंटर से, ये देखिए यहाँ से। और फिर इसको सीधी करके देखिए बराबर से सीधी आपकी यहाँ से उरी भी जुड़ जाएगी। तो इसी तरह से सारी पट्टियाँ जोड़ लेनी है यहाँ से। देखिए बराबर सेंटर से इसको निकालना है, तो ही ये आपकी पट्टी बराबर सीधी जुड़ेगी। तो इसी तरह से सारी पट्टियाँ जोड़ने के बाद अब हम बनाते हैं मंगजी। तो हमने पहले गोटे से ट्राई किया है, तो इस तरह से देखिए हमें आधा इंच ऊपर की तरफ से छोड़कर फिर यहाँ पे हमारे गोटे को रख लेना है, जिसका हम बुनने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और फिर यहाँ से हमें जितनी चौड़ी मंगजी चाहिए उतना डिस्टेंस रख के वहाँ से सिलाई कर लेनी है। हमने गोटे से ट्राई ज़रूर किया था, पर ये हमारा फेल हो गया, क्योंकि हमें जो मंगजी होती है वो थोड़ी सी खींच कर लगानी होती है। तो गोटा क्या है हमारा, वो खींचने में नहीं आता है, इसलिए ये वर्क हमारा फेल हो चुका है। तो ये तो मैंने बाद में निकाल दिया था, और जो हमारा गोल्डन गुने का कपड़ा आता है उसी से मैंने मंगजी बनाई थी। उसका वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, पर प्रोसेस यही रहेगा मंगजी बनाने का। तो ये मंगजी बनाने के बाद क्या करना है, ये है हमारा खड़पा। खड़पे के ऊपर हमारी ये खराकी को रखना है। तो खड़पे का हमारा मेन लहंगे वाला कपड़ा जो है उसके ऊपर मेन लहंगे का खराकी का कपड़ा आएगा, उसके ऊपर हमारा खराकी का अस्तर, उसके ऊपर बाद में हमारा खड़पे का अस्तर। तो इस तरह से यहाँ से इसको जोड़ लेना है। खराकी हमारी बीच में है और उसके आजू बाजू हमारे एक तरफ है खड़पे का अस्तर और एक तरफ है हमारा मेन फैब्रिक। तो देखिए इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। अब इसको देखिए बराबर से सीधा करते हैं, तो क्या है, सिलाई का जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। और यहाँ से ऊपर की सिलाई कर लेते हैं।
तो ऊपर वाले सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए इधर से भी हमारे एकदम फिनिशिंग से है। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट भी बना लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे बाजू है तो यहाँ से हमें इस तरह से खड़पे को जोड़ना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये होगा हमारा अड़वाई प्लस ½ इंच, उतना यहाँ पे मार्किंग करके रख लेना है। और फिर यहाँ से हमें इसको जोड़ना है, यहाँ से हमें इसको जोड़ना है। सिलाई के अंदर कपड़ा अच्छे से लेना है ताकि हम इसको फोल्ड कर पाएँ। तो देखिए कुछ जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा ये। यहाँ पे होगी हमारी अड़वाई और टुकी आएगी। तो इस किनार को फोल्ड कर लेते हैं पहले। इसके बाद इसको सीधा करके इसके ऊपर की भी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए ऊपर वाली सिलाई होने के बाद इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी बना कर रख लेना है। और ये है हमारी टुकी और अड़वाई। तो हमें क्या करना है, पहले टुकी को चारों ओर से जोड़ लेना है, अस्तर को और मेन फैब्रिक को। अब ये है अड़वाई का मेन फैब्रिक, मेन कपड़ा। तो इसके ऊपर हम रखेंगे हमारी टुकी इस तरह से। अस्तर ऊपर की तरफ है और पहले हम इसको जोड़ लेंगे और दूसरी टुकी यहाँ से बराबर से जोड़ लेंगे। डिस्टेंस नहीं रखना है दोनों के बीच। इसके ऊपर अब हम अस्तर वाले अड़वाई रख के जोड़ लेंगे। ये हमने इसीलिए किया है ताकि आपको अच्छे से बराबर से समझ आए, नहीं तो हम अस्तर इसके ऊपर रखकर साथ में ही जोड़ सकते थे। तो देखिए इस तरह से हमने जोड़ लिया है और इसके ऊपर की भी सिलाई कर ली है। और इसके अंदर की तरफ भी देखिए बराबर से फिनिशिंग से सिलाई हुई है। और यहाँ से अब हम इसको जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से नीचे का जो हिस्सा है अड़वाई वाला वो इधर की तरफ आएगा और ऊपर वाला हिस्सा इस उरेबे की भाग की तरफ आएगा। तो इसको यहाँ से जोड़ लेते हैं। ऊपर वाला जो भाग है उसका हमें खींच कर रखना है, कटोरी का नहीं खींचना है हमें। जो नीचे का कपड़ा है जहाँ पे हमारा गला बन रहा है, ये देखिए उरेबी वाला भाग, इसको हमें खींच कर रखना है और इस कटोरी को जोड़ते जाना है। ध्यान रहे दोनों तरफ का गला हमें बराबर हिसाब से ही खींचना है। देखिए ये हमने जोड़ लिया है। पहले हम इसकी किनार को फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए इसके ऊपर की भी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी जोड़ लेनी है। उसके बाद अब हम लगाएंगे बाजू को मंगजी। तो ये हमारी मंगजी है, इसको कुछ इस तरह से रखना है और यहाँ से इसको थोड़ा सा खींचते हुए जोड़ना है, मंगजी को खींच कर रखना है। तो देखिए इस तरह से लगाने के बाद इसके किनार को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और इसके ऊपर की सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी बाजू भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से जो हमारे दोनों कटोरी है उसके सेंटर से हमें कट लगाना है, लगभग 1 से 1.5 इंच इतना। फिर यहाँ से दोनों कटोरी को यहाँ से टक्स बनाने हैं, 2 टक्स इस तरफ 2 टक्स इस तरफ, और इसको सेंटर से फोल्ड करके बीच में जहाँ से हमने कट लगाया था वहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से सिलाई करनी है तिरछी। और यहाँ से 2 टक्स बना लेने हैं कुछ इस तरह से, दोनों तरफ 2 टक्स बना लेने हैं, इस तरफ भी 2 टक्स बना लेने हैं। और ये हमारे बैक पार्ट के खड़पे वहाँ पे भी इस तरह से 1 टक्स बना लेना है। अब यहाँ से बैक पार्ट से जहाँ पे हमारा खड़पा है वहाँ पे हमें मंगजी लगा लेनी है। तो यहाँ से देखिए हम मंगजी लगाएंगे। गले को लगाते वक्त इसको थोड़ा सा खींच कर रखना है
नीचे जो उरेबी का भाग है गले का उसको भी खींचना है और मंगजी को भी खींचना है। तो देखिए इस तरह से पूरी मंगजी लगा ली है। ये देखिए अब क्या करना है, इसके ये किनारे है इसको फोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद इसके ऊपर की सिलाई कर लेनी है। तो देखिए ऊपर वाली सिलाई होगी। अब यहाँ पे हमें बनाने हैं कोने। तो पहले हम बनाएंगे हमारा ये देखिए इस तरह से सिलाई करके हमने एक कोना बना लिया है और बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरी साइड का कोना बना लेना है। दोनों साइड के कोने बनाने के बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमारा सेंटर वाला कोना बनाना है। देखिए दोनों इस तरह से बराबर से रखना है और फिर यहाँ से सेंटर से नीचे की तरफ हमें सिलाई करके यहाँ पे तीसरा कोना बना लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया हमारा कांचली का गला। अब यहाँ से दोनों तरफ हमें बंद बना लेने हैं और उसके बाद यहाँ से बनाएंगे हम नीचे वाली पेटी। जो नीचे वाले बंद है वो, तो उसके लिए हमने यहाँ से पट्टी बना कर रखी है। तो ये देखिए ये पट्टी कट करके रखी है। 17 से 18 इंच इसको आगे की तरफ छोड़कर बंद के लिए फिर यहाँ से इसको डबल करके जोड़ लेना है। हमें अंदर की तरफ से इसको जोड़ना है और उसके बाद बाहर की तरफ इसको फोल्ड करना है। इधर की तरफ भी हमें लगभग 17 से 18 इंच बंद के लिए रखना है। देखिए इस तरह से लगाने के बाद इसको सीधा करके यहाँ से इसको फोल्ड करके ये पेटी बना लेंगे और यहाँ से ये बंद भी यहाँ से साथ में ही फोल्ड करके बना लेंगे। तो देखिए नीचे वाले बंद हमारे रेडी हैं और ऊपर की तरफ भी हमें इसी तरह से बंद बना लेने हैं और यहाँ से जोड़ लेने हैं। तो इस तरह से ये हमारी कांचली रेडी है, एकदम परफेक्ट अस्तर वाली पोशाक वाली कांचली। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अभी कंटिन्यू है, कुर्ती का वीडियो भी इसके बाद आने वाला है।